देखो, हम तो बोलते ही रहते हैं, हम तो बोलते रहते हैं। एक सिर्फ 25 सेकंड के लिए आप अपने दिल की भड़ास चीख मार कर जो निकालना चाहते हो निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सो निहाल। भारत माता की इनकलाब। अब मैं बुलाना चाहूंगा देश की राजनीति को एक नया मोड़ देने वाले आप सबके लोकप्रिय अरविंद केजरीवाल साहब। भारत माता की, भारत माता की इनकलाब। वंदे। सबसे पहले दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं मैं। सबसे पहले दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं मैं। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। अभी तक उन्होंने हमें जो जो जिम्मेदारियां दी, दिल्ली के लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे। आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई। भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई। कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई। निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई। और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं नहीं है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं,
इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। अब दिल्ली को साफ करना है, कूड़ा ठीक करना है कि नहीं करना है? इसमें सबकी ड्यूटी लगेगी, बच्चों की भी ड्यूटी लगेगी, महिलाओं की भी ड्यूटी लगेगी, बुजुर्गों की भी ड्यूटी लगेगी, युवाओं की भी ड्यूटी लगेगी। अकेले हमसे नहीं होगा। दिल्ली के 2 करोड़, अपना ये परिवार है ना, मैं बार बार बोलता हूं, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का परिवार है। 2 करोड़ लोग हम सारे मिलकर दिल्ली की सफाई करेंगे। अपने को भ्रष्टाचार भी दूर करना है। अभी तक जो सारा सिस्टम चल रहा था, लूटपाट का, लेंटर पे पैसे लेने का, ये सब खत्म करना है। अब अपने को, जैसे दिल्ली सरकार साफ सुथरी करी हमने, दिल्ली सरकार के अंदर अब भ्रष्टाचार नहीं होता, ऐसे ही अब नगर निगम को भी साफ करना है। सारे हमारी तरफ देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दिल्ली के लोगों ने तो पूरे देश को एक मैसेज दिया है, सारे देश को एक मैसेज दिया है। क्या मैसेज है? मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, कई कई सालों के नेता, पुरानी पार्टियों वाले, सब कहते हैं केजरीवाल जी आप जो करते हो इससे वोट नहीं मिलते। वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए थोड़ा सा गाली गलौज करनी पड़ती है, तू मैं करनी पड़ती है। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी वाले को देखे तो उसके मन में श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी वाला है। श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी वाला है। हमें कोई कितना भी उकसाए, हमें गाली गलौच नहीं करना, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। लोग कहते हैं कि आप ये स्कूल बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो, इससे वोट थोड़ी मिलती है। आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। अगर हम स्कूल और अस्पताल नहीं बनाएंगे, सड़क ठीक नहीं करेंगे, बिजली ठीक नहीं करेंगे, पानी ठीक नहीं करेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, तो देश की तरक्की कैसे होगी? देश की तरक्की तो असल मुद्दों से होगी ना, जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। आज दिल्ली में 4था चुनाव जीते हम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इन मुद्दों के ऊपर। तो दिल्ली के लोगों ने आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति बंद कर दो। हमने पूरा चुनाव, हमने पॉजिटिव तरीके से राजनीति की, मुद्दों की राजनीति की। हम जनता में जाके क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं जी हमने आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दिया, हमको वोट दो। हम ये कहते हैं जी हमने आपके परिवार के लिए इलाज का इंतजाम कर दिया, हमको वोट दो। हम गाली गलौज तो नहीं करते, दूसरों के साथ मारपीट तो नहीं करते, झूठे झूठे इल्जाम तो नहीं लगाते। तो ये पॉजिटिव राजनीति को आगे लेके जाना है। और मेरा दिल कहता है कि जैसे जैसे देश के अंदर ये पॉजिटिव राजनीति बढ़ेगी, हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और यही है जो देश को आगे बढ़ाएगा। गाली गलौज से देश आगे नहीं बढ़ेगा, गुंडागर्दी से, लफंगई से, मारपीट से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। 75 साल बीत गए इस देश को, 75 साल में हम पीछे रह गए।
अब टाइम नहीं है, जनता बड़ी बेचैन हो रही है। अब अगर अपने को अपने देश को आगे ले जाना है, पॉजिटिव राजनीति करनी पड़ेगी, विकास की राजनीति करनी पड़ेगी। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये असल मुद्दे हैं जिसकी वजह से देश परेशान है, इनकी राजनीति करनी पड़ेगी। मैं फिर से दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और सबको एक चीज और कहना चाहता हूं, अहंकार मत करना। बड़े बड़े सत्ता गिर गए हैं अहंकार से, अहंकार कभी मत करना। कई सारे आप में से काउंसलर बने हो, कई सारे आप में से एमएलए भी बने हो, कई सारे आज मान साहब भी खड़े हैं, पंजाब के हमारे मंत्रीगण भी सुन रहे होंगे। उन सबको मैं कहना चाहता हूं, कोई अहंकार मत करना। अगर हमने अहंकार किया तो ऊपर वाला, जनता माफ करे ना, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, आपके पतन पक्का है। उसके बाद भारत माता की। हेलो, सभी जो कैंडिडेट्स जीते यहाँ पर आए हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ जनता से मिलेंगे और वहाँ जो है लोगों के साथ जो है अपने जश्न मनाएंगे। लेकिन एक दो दिन में फिर हम बैठेंगे। आप नए साल का तो भारत माता की। दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी परिवार की ओर से, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से इस बड़ी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो पार्षद भाई बहन यहां पर जीत के आए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने पूरे देश को बताने का काम किया है कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल का अगर उत्पीड़न करोगे, फर्जी मुकदमे लिखोगे, तो तुमको चुनाव में अपने वोट की ताकत से पराजित करके जवाब देने का काम करेंगे। कितने मुकदमे लिखे, कितने फर्जी आरोप लगाए, कितने छापेमारी की, कितना उत्पीड़न किया, लेकिन पूरी दिल्ली ने मिलकर एक स्वर में कहा, उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। भाजपा के लोगों के मन में एक ही दर्द रहता था, कहते थे हमेशा कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया। उस दर्द की दवा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दी। 15 साल से जहां पर बीजेपी का राज था, उस किले को ध्वस्त करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली के अंदर अभी मैं भाजपाइयों को सुन रहा था, अभी भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। 20-25 सीटें कम है और हमारी सीटें बहुमत से ज्यादा, काफी ज्यादा हैं, फिर भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो वो खुद ही कह रही है कि वो भारतीय खोखा पार्टी है, खोखा पार्टी है। इसलिए दिल्ली में मेयर भी आम आदमी पार्टी का होगा और दिल्ली के कूड़े के पहाड़ पर, दिल्ली के कूड़ा राज पर, एमसीडी के भ्रष्टाचार के राज पर दिल्ली की जनता ने झाड़ू चलाने का काम किया है, झाड़ू चलाने का काम किया है। मैं फिर से एक बार आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूं
कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लोगों, अहंकार में मत रहो। 400 सांसद तुमने दिल्ली में लगाए, मोदी जी अमित शाह जी की फोटो लगाई, नड्डा जी को चुनाव का प्रभार दिया, 17 केंद्रीय मंत्री और 8 मुख्यमंत्री लगाए, बावजूद इसके दिल्ली के बेटे को, अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली की जनता ने जिताया। और देखिए मजेदार बात, अभी एक चैनल पे मैं एक भाजपाई को सुन रहा था, कह रहे थे हां इतने % वोट अरे भैया, पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीट बीजेपी हारी है, 80 सीट, और पिछले चुनाव के मुकाबले हम 80 सीट ज्यादा जीते हैं, 80 सीट ज्यादा जीते हैं। ये बहुत बड़ी जीत है। एक बार जोरदार नारा हम लोग लगाएंगे, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का लाल, दिल्ली का लाल, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी से कि वो हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए गोपाल राय जी का। भारत माता की। वैसे तो हाथ ऊपर करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मां भारती के जितने बेटे बेटियां यहां उपस्थित हैं, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके हाथ ऊपर करेंगे। सब लोगों का हाथ ऊपर होना चाहिए, पूरी ताकत के साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, आज दिल्ली के लोगों ने जो इतिहास रचा है, यह इतिहास दिल्ली के अंदर से जो एक नई शुरुआत हुई है। लोग कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो ये रट लगा रही थी, केजरीवाल तो कांग्रेस को हराते हैं, केजरीवाल तो कांग्रेस को हराते हैं। दिल्ली वालों ने आज ये संदेश दिया है, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस हो या भाजपा, अगर जनता का काम नहीं करोगे, बेईमानी करोगे, लिंटर वसूली करोगे, तो भ्रष्टाचार का एक ही काल है, उसका नाम है, आप जानते हो, मार्च के महीने में एमसीडी का चुनाव होने वाला था। यहां हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो जीत कर आए, मार्च के महीने में गली गली में, गर्मी में कोई ऐसा चप्पा चप्पा नहीं था जहां पर आप सब लोग जनता के बीच में नहीं गए थे। आज जो परिणाम निकला, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया, सर्वे में उस समय भाजपा हार रही थी। भाजपा ने, आपको याद होगा, देश के अंदर पहली घटना है जब चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आधे घंटे पहले होम मिनिस्ट्री से फोन आता है अमित शाह जी का, और चुनाव की घोषणा के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसमें चुनाव आयुक्त कहते हैं कि चुनाव टाल दिया गया। हार के डर से एकीकरण का बहाना बनाया गया, चुनाव से भागी भाजपा। उसके बाद भाजपा ने षड्यंत्र रचा, कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जाए, हमारे मंत्री को जेल के अंदर डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर घर पर छापा मारा, बैंक में छापा मारा, गांव में छापा मारा, देश के अंदर चप्पे चप्पे पर छापा मार करके खंगाला गया। डेली बदनाम करने की, अपमानित करने की कोशिश की गई, बीजेपी भागती रही। फिर उसे लगा अब तो अरविंद केजरीवाल गुजरात में बिजी हैं, इसलिए चुनाव का दांव चल दो। भाजपा वालों, तुम भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। जनता ने तुम्हें अस्थायी तौर पर दिल्ली से, एमसीडी से भगा दिया है और जनता ने यह फैसला ले लिया है।
कूड़े का नाम लेते ही करंट लगता था इनको, चाहे वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हो और चाहे गली के अंदर भाजपा का कैंडिडेट हो। जनता ज्यों कूड़े का नाम लेती थी त्यों वो तिहाड़ का वीडियो लेकर के आते थे। ज्यों जनता कूड़े का पहाड़ का नाम लेती थी वो जो मनीष सिसोदिया जी का लिस्ट लेकर आते थे। इतने का घोटाला हो गया, इतने का घोटाला हो गया। भाजपाइयों, दिल्ली वाले ने फैसला कर दिया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार नहीं किया। तुम्हारे पार्षदों ने लिंटर में वसूली की, लिंटर में भ्रष्टाचार किया, उसका ये लिए जो जनता ने जवाब दिया है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं साथियों, दिल्ली के लोगों ने हम लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी पर आपके ऊपर भरोसा करके एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। भाजपाई कह रहे हैं जीत तो आम आदमी पार्टी को दिया है जनता ने, मेयर हम बनाएंगे। भाजपा के लोगों को चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, तुम्हारे हर षड्यंत्र का मुकाबला पहले भी किया है और तुम्हारे हर षड्यंत्र का मुकाबला अब भी करेंगे। याद होगा भाजपाइयों को, जब पहली बार हम लोग 28 सीट जीत करके आए थे, 28 सीट जब पहली बार जीत करके आए थे, बहुमत हमारे पास नहीं था, लेकिन एक साल तक हमारे विधायकों को खरीदने के लिए रगड़ मारते रहे, रगड़ मारते रहे, रगड़ मारते रहे। बाल का बांका नहीं हुआ। परिणाम क्या निकला जब चुनाव हुआ? 68 सीट आम आदमी पार्टी जीत करके आई, 68 सीट। ये धमकी दे रहे हैं, हम धमकियों से तुम्हारे डरते नहीं हैं। अरे तुम्हें हमें जेल में डाल दो, मुकदमे जितना मर्जी उतना लगा लो, जितना मर्जी उतना बदनाम कर लो, हम न झुकने वाले हैं न मिटने वाले हैं। कल भी आंख से आंख मिलाकर के आपसे लड़ते थे। माता की बहुत बहुत बधाई। यहां खड़े सभी साथियों को, दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत बहुत बधाई। और साथ साथ दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। यहां बैठे, यहां आए हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स में देख रहा हूं, आप सबको भी, सभी एमएलएस को, सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब बधाई। आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। यह सिर्फ जीत नहीं है, यह सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी, दिल्ली को चमकाने की जिम्मेदारी, दिल्ली के एक एक गली को शानदार करने की जिम्मेदारी। तो मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हमको लीड करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विजन से, अपने कार्य से, अपने दूरदृष्टि से देश को एक ऐसी राजनीति दी है जिससे लोग काम की राजनीति को वोट करते हैं। मैं आगे के लिए अब अपने भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री मानजोग भगवंत मान जी को बुलाना चाहता हूं, वो भी अपने 2 शब्द यहां पे रखें। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से भी। इनकलाब, भारत माता की वंदे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इलेक्शन लड़ते नेता हैं लेकिन फाइनल जनता करती है। तो जनता जीत गई आज। 15 साल बाद
एमसीडी में जनता जीत गई, नेता हार गए। आपने अपने दोस्तों को, अपने बड़े छोटे भाइयों को जिताया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे एमसीडी भी दे दो, मैं ये भी ठीक कर दूंगा। देखो, दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और आम आदमी पार्टी 10 साल की हुई अभी 26 नवंबर को, और दिल्ली, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भी जीती है और दिल भी जीते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो आप लोगों ने हमारे दिल जीते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने बाहर आके वोट किया, आपने विश्वास जताया, चाहे वो दिल्ली में हो, तीसरी बार, चौथी बार हो गया अब तो एमसीडी, पंजाब में हो, और कल शाम तक आपको गुजरात में भी ऐसा मिले। देखो, हम तो बोलते ही रहते हैं, हम तो बोलते रहते हैं। एक सिर्फ 25 सेकंड के लिए आप अपने दिल की भड़ास चीख मारकर जो निकालना चाहते हो निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल, भारत माता की इनकलाब। अब मैं बुलाना चाहूंगा देश की राजनीति को एक नया मोड़ देने वाले आप सबके लोकप्रिय अरविंद केजरीवाल साहब। भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, वंदे। सबसे पहले दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं मैं। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। अभी तक उन्होंने हमें जो जो जिम्मेदारियां दी, दिल्ली के लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई।
आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है, और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। अब दिल्ली को साफ करना है, कूड़ा ठीक करना है कि नहीं करना है? इसमें सबकी ड्यूटी लगेगी, बच्चों की भी ड्यूटी लगेगी, महिलाओं की भी ड्यूटी लगेगी, बुजुर्गों की भी ड्यूटी लगेगी, युवाओं की भी ड्यूटी लगेगी। अकेले हमसे नहीं होगा। दिल्ली के 2 करोड़, अपना ये परिवार है ना, मैं बार बार बोलता हूं, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का परिवार है। 2 करोड़ लोग हम सारे मिलकर दिल्ली की सफाई करेंगे। अपने को भ्रष्टाचार भी दूर करना है। अभी तक जो सारा सिस्टम चल रहा था, लूटपाट का, लेंटर पे पैसे लेने का, ये सब खत्म करना है। अब अपने को, जैसे दिल्ली सरकार साफ सुथरी करी हमने, दिल्ली सरकार के अंदर अब भ्रष्टाचार नहीं होता, ऐसे ही अब नगर निगम को भी साफ करना है। सारे हमारी तरफ देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दिल्ली के लोगों ने तो पूरे देश को एक मैसेज दिया है, सारे देश को एक मैसेज दिया है। क्या मैसेज है? मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, कई कई सालों के नेता, पुरानी पार्टियों वाले, सब कहते हैं केजरीवाल जी आप जो करते हो इससे वोट नहीं मिलते। वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए थोड़ा सा गाली गलौज करनी पड़ती है, तू मैं करनी पड़ती है। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी वाले को देखे तो उसके मन में श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके मन में एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी वाला है। हमें कोई कितना भी उकसाए, हमें गाली गलौच नहीं करना, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। लोग कहते हैं कि आप ये स्कूल बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो, इससे वोट थोड़ी मिलती है। आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। अगर हम स्कूल और अस्पताल नहीं बनाएंगे, सड़क ठीक नहीं करेंगे, बिजली ठीक नहीं करेंगे, पानी ठीक नहीं करेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, तो देश की तरक्की कैसे होगी? देश की तरक्की तो असल मुद्दों से होगी ना, जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। आज दिल्ली में 4था चुनाव जीते हम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इन मुद्दों के ऊपर। तो दिल्ली के लोगों ने आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पॉजिटिव राजनीति करो।
नेगेटिव राजनीति बंद कर दो। हमने पूरा चुनाव हमने पॉजिटिव तरीके से राजनीति की, मुद्दों की राजनीति की। हम जनता में जाके क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं जी हमने आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दिया, हमको वोट दो। हम ये कहते हैं जी हमने आपके परिवार के लिए इलाज का इंतजाम कर दिया, हमको वोट दो। हम गाली गलौज तो नहीं करते, दूसरों के साथ मारपीट तो नहीं करते, झूठे झूठे इल्जाम तो नहीं लगाते। तो ये पॉजिटिव राजनीति को आगे लेके जाना है। और मेरा दिल कहता है कि जैसे जैसे देश के अंदर ये पॉजिटिव राजनीति बढ़ेगी, हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और यही है जो देश को आगे बढ़ाएगा। गाली गलौज से देश आगे नहीं बढ़ेगा, गुंडागर्दी से, लफंगई से, मारपीट से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। 75 साल बीत गए इस देश को, 75 साल में हम पीछे रह गए। अब टाइम नहीं है, जनता बड़ी बेचैन हो रही है। अब अगर अपने को अपने देश को आगे ले जाना है, पॉजिटिव राजनीति करनी पड़ेगी, विकास की राजनीति करनी पड़ेगी। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये असल मुद्दे हैं जिसकी वजह से देश परेशान है, इनकी राजनीति करनी पड़ेगी। मैं फिर से दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और सबको एक चीज और कहना चाहता हूं, अहंकार मत करना। बड़े बड़े सत्ता गिर गए हैं अहंकार से, अहंकार कभी मत करना। कई सारे आप में से काउंसलर बने हो, कई सारे आप में से एमएलए भी बने हो, कई सारे आज मान साहब भी खड़े हैं, पंजाब के हमारे मंत्रीगण भी सुन रहे होंगे। उन सबको मैं कहना चाहता हूं, कोई अहंकार मत करना। अगर हमने अहंकार किया तो ऊपर वाला, जनता माफ करे ना, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। आपके पतन पक्का है उसके बाद। भारत माता की। हेलो, सभी जो कैंडिडेट्स जीते यहाँ पर आए हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ जनता से मिलेंगे और वहाँ जो है लोगों के साथ जो है अपने जश्न मनाएंगे। लेकिन 1-2 दिन में फिर हम बैठेंगे। भारत माता की। दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी परिवार की ओर से, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से इस बड़ी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो पार्षद भाई बहन यहां पर जीत के आए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है। दिल्ली की जनता ने पूरे देश को बताने का काम किया है कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल का अगर उत्पीड़न करोगे, फर्जी मुकदमे लिखोगे, तो तुमको चुनाव में अपने वोट की ताकत से पराजित करके जवाब देने का काम करेंगे। कितने मुकदमे लिखे, कितने फर्जी आरोप लगाए, कितने छापेमारी की, कितना उत्पीड़न किया, लेकिन पूरी दिल्ली ने मिलकर एक स्वर में कहा, उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। भाजपा के लोगों के मन में एक ही दर्द रहता था, कहते थे हमेशा कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया। उस दर्द की दवा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दी। 15 साल से जहां पर बीजेपी का राज था, उस किले को ध्वस्त करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली के अंदर अभी मैं भाजपाइयों को सुन रहा था, अभी भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। 20-25 सीटें कम है और हमारी सीटें बहुमत से ज्यादा, काफी ज्यादा हैं, फिर भी